हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमसे बोला है कि हमें सेट को रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए फिर समुच्चय को लिखने के तरीके। ठीक है, देखिए दो तरीके से समुच्चय को लिखा जाता है, एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए रोस्टर रूप बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक ही वाला ब्रैकेट बनाएंगे हम, जो मजला ब्रैकेट जो बोलते हैं जिसको। अब देखिए इसमें हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखने हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कॉमा लगा के, और ये बन गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। आप चाहें तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बराबर, बी बराबर। ठीक है, और समुच्चय को हमेशा जो लेटर से हम शो करते हैं उस लेटर को बिग बनाते हैं, मतलब कैपिटल में। ओके, तो ए बराबर ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसे कहते हैं रोस्टर रूप। इसमें सीधे जो पूछा होता है वही सीधे एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे देखिए अगला, देखिए सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, देखिए बी बराबर हम मान ले रहे हैं, सम संख्याएं स्टार्ट होती हैं 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 ऐसे लगा देंगे, क्योंकि सम संख्याओं का समुच्चय ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ठीक है, देखिए समुच्चय क्या होता है, ये सम संख्याओं का समुच्चय कभी ख़त्म तो हो नहीं सकता। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का 5 स्वर थे तो हमने लिख दिए, और सम संख्याओं का समुच्चय क्या है, आगे ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया रोस्टर रूप। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमें यही है, ये वाला सेट है। ठीक है, अब इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं ए। ठीक, एक ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे एक्स। एक्स का मतलब होता है हम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसमें एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। तो एक्स, फिर एक सच दैट का साइन लगाएंगे, और फिर इस एक्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इस एक्स का जो गुण है वो उसको लिखेंगे हम। तो एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके, मतलब जो एक्स है, एक्स का मतलब ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अगर हमें इस तरीके से लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखने हैं। ओके, अब देखिए ऐसे, जैसे ये वाला अगर हमें लिखना है तो कैसे हम लिखते हैं, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स, ये जो एक्स है वो एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। ओके, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ और समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कहीं पर जैसे ऐसे लिखा है कि x इज़ लेस देन 4। ठीक है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है, और यहाँ पर लिखा हो जहाँ चलिए इसे रहने दीजिए, हम x लेस देन 4 की बात करते हैं पहले। x लेस देन 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि x क्या है, 4 से छोटा है। x 4 से छोटा है। ठीक है, ओके, तो अगर हमें यहाँ से छोटी वैल्यू लेनी है, तो अगर हम नेचुरल नंबर मिले प्राकृतिक संख्याओं में, तो क्या लेंगे, x बराबर 1, 2, 3। ओके, अगर हमें इसकी जगह ये लिखा होता कि x इज लेस देन एंड इक्वल 4, तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है कि 4 से छोटा है लेकिन 4 के
बराबर है। इसका मतलब हमें 4 तक संख्याएं लेनी है, तो हम क्या लेंगे x बराबर 1 2 3 और यहाँ पर 4 भी लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ओके, आगे देखिए। अब जैसे हमें कहीं ऐसे लिखा है कि 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5। ओके, इस तरीके से लिखा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 1 से x बड़ा है। x की तरफ ये ग्रेटर देन लग रहा है, मुँह खुला है, तो 1 से x बड़ा है। और 5, अब यहाँ पर 5 है तो 5 से क्या है, x छोटा है। 5 बड़ा है, x छोटा है। तो हम यहाँ पर क्या क्या लेंगे x बराबर वैल्यूज़? 1 से तो बड़ा लेना है, मतलब 1 नहीं लेना है, तो हम क्या लेंगे 2, फिर क्या आएगा 3 और फिर आएगा 4। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 से x छोटा है। अगर इस तरह से अगर ऐसे लिखा होता कि 1 इक्वल इस तरीके से लिखा होता तो हम x बराबर क्या वैल्यू लेते, यहाँ से 1 भी लेते। क्यों लेते? क्यों, देखिए यहाँ पर 1 पर इक्वल आ गया, तो हम 1 2 3 और 4 और 5, ओके, इतनी वैल्यूज़ लेते। अगर इस तरीके से लिखा होता ओके तो क्या लेते, देखिए अब 1 पे बराबर लगा है तो हम यहाँ से 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते और 4 लेते। 5 नहीं लेते क्यों, देखिए 5 पर इक्वल नहीं लगा है। ओके, तो देखिए अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ए हमें एक सेट दिया है और हमें एक एलिमेंट दिया है x, और इस x की हमें प्रॉपर्टी क्या दी है कि ये एक पूर्णांक है। और क्या है, देखिए ये जो x है वो -3 से तो बड़ा है, ठीक है, -3 ये है, और देखिए x की तरफ मुँह खुल रहा है तो मतलब x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अब हमें यहाँ पर एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो हम देखिए कौन से एलिमेंट लिखेंगे, -3 और 7 के बीच के। देखिए -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ओके, पूर्णांक लिखना है हमें। अब देखिए हम जानते हैं कि -3, ओके, -3। अब -3 से बड़ा क्या होगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यही तो होंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें ये -3 भी नहीं लिखेंगे और 7 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें -3 से बड़ा लिखना है। तो हम -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए आगे, अगला देखिए बी, ये हमें एक सेट बनाना है, मतलब ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमें 6 से कम लिखनी है, इसका मतलब हम 6 को नहीं लिखेंगे, तो हम कहाँ से लिखेंगे, 1 से। 1 2 3 4 5, ओके, ये हमारा सेट बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमें डी एक सेट बनाना है। उसमें हमें दिया है कि एक्स एस जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब हमें ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जिनसे 60 में भाग चला जाएगा। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग चला जाता है तो उसको हम उस संख्या का भाजक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 60, अब 60 में हमें भाग देना है, तो देखिए 60 में क्या है, देखिए 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 6 से जाएगा, 7 8 9 10, 10 से जाएगा, 12 से भी जाएगा, ठीक है, 15 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, ओके, 30 से भी जाएगा। तो देखिए ये सभी क्या हैं, ये सब 60 के भाजक हैं, ओके। अगर हमसे ये कहा जाता है कि 60 के भाजक लिखिए तो हम इन सारे नंबर्स को लिखते, लेकिन हमें 60 के भाजक नहीं लिखने हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 1 भी लिखा जाता और 60 भी लिखा जाता अगर हमसे भाजक बोलते तो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अभाज्य, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या है, एक तो 2 है, ओके, और एक 3 है, और ये क्या है
5। इसके अलावा और जो बाकी संख्याएं रहेंगी वो सारी भाज्य संख्याएं हैं, और जो 1 होता है वो न भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। ओके, तो हम 1 को नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2, 3 और 5। ओके, आगे एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ओके, अब देखिए हमें ऐसी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है जो 2 अंकों की हो और उन दोनों को अंकों को जोड़ने पर 8 आ जाए। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे 17। ओके, अब देखिए 17 को 1 + 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ओके, उसके बाद हम लेंगे 26। ओके, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 26 के बाद फिर हमें लेना होगा 35। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। फिर क्या लेंगे 44। ओके, उसके बाद 62 और 5 वाला रह गया तो एक ले लेंगे हम 53। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर 71। उसके बाद आएगा 80। ओके, अब 9 की लाइन में तो आ नहीं सकता क्योंकि 90 भी लेते हैं तब भी 9 आएगा। ओके, तो ये ऐसी संख्याएं हो गई जिनके अगर 2 अंकों को जोड़ा जाएगा तो 8 आएगा। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हो गई। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला ये लिखा है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। तो इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे जो इसके अक्षर हैं वो हमें लिख देने हैं। लेकिन हमें ये लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक अक्षर सिर्फ एक ही बार आएगा। जैसे टी है तो हमने लिख दिया टी। अब टी अगर अगली बार आएगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे, एक अक्षर को एक बार लिखना है। आर हो गया, फिर आई, फिर जी ओ, फिर एन। अब देखिए ओ हम लिख चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे। फिर एम, ठीक है। ई अभी हमने नहीं लिखा है तो ई लिखेंगे। टी हम पहले से लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं और वाई। ओके, इसके बाद अब हमें अगला है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो एफ बराबर बैटर में देखिए अब बी आ गया पहला, कॉमा लगाइए ई, फिर लिखना है टी। अब टी के बाद दोबारा टी आ गया तो हमें नहीं लिखना है ई एक बार हम लिख चुके नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे व्यक्त करना है। तो देखिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पहचाननी होगी, इसके गुण, कि ये मतलब किस फॉर्म में दिया है, तब हम इसको लिख पाएंगे। तो हम इसको कोई सेट मान लेते हैं, जैसे हमने इसको मान लिया ए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम एक्स सच दैट एक्स। ओके, मतलब ये सारे हमारे एक्स हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये है क्या। तो देखिए ये 3 है, 3 के बाद है हमारा 6 के बाद है 9 के बाद है 12। देखिए 3 में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 3, फिर मैंने 3 में 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 6, फिर मैंने 3 से 3 में मल्टीप्लाई करा तो 9, और 3 से 4 में मल्टीप्लाई किया तो 12। ओके, मतलब आगे 3 कॉमन आ रहा है, और 3 के साथ पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। मतलब ये जो संख्याएं हैं वो 3 का गुणज है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है देखिए 3 का गुणज है, तो इसको गुणज को हम कैसे लिखते हैं 3n। ओके, एन का मतलब एन पर यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया, जहाँ कॉमा लगा दिया या फिर जहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ जो ये एन है वो एलिमेंट है। इससे पिछली वीडियो मैंने सिखाया था एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अवयव है, किसका है कैपिटल एन का, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ओके, अब देखिए ये हमने लिख दिया, और देखिए और हम क्या लिखेंगे अभी इसमें, और अब देखिए ये नेचुरल नंबर का ये है तो अभी अब, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक एन आ रहा है, देखिए 1 से लेके 4 तक सिर्फ लिया है, ऐसा तो है नहीं। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं तक आप ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर जो एन ली है, जो ये वैल्यू वो कहाँ तक ली है 4 तक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 इक्वल एन इक्वल 4। अभी मैंने इससे पहले मैंने ये निशान सिखाया था, इसका मतलब क्या हो गया कि जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक है 4 तक। ओके,
देखिए हमने कैसे किया, दोबारा समझ लीजिए। एक्स एस जेड एक्स, एक्स क्या है 3 का गुणज है, 3 6 9 12 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 3n। जहाँ पर जो n जो हमने लिया है वो क्या लिया, प्राकृतिक संख्या। अगर हम यहाँ पर -1 -2 लेते तो वो क्या हो जाते, पूर्णांक हो जाते। फिर अगर हम +1 +2 और -2 दोनों लेते तो ओके, तो वो क्या हो जाता, पूर्णांक। तो हम यहाँ पे माइनस की संख्या तो आ नहीं रही है, सिर्फ हमारी प्लस की संख्या आ रही है, तो इसका मतलब हमने प्राकृतिक संख्याएं ली हैं। तो n हमने क्या लिया है, 1 2 3 4 तक लिया है, तो जो n 1 से लेके 4 तक हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे अगला। अब देखिए इसको हम सेट मान ले रहे हैं b। ओके, देखिए अब ये क्या है, 2 4 8 16 32। अब देखिए 2 का पहाड़ा तो चल नहीं रहा, मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पे 2 4 के बाद 6 आता, फिर 8 आता, फिर 10 आता, तो वो 2n की फॉर्म में होता है, जैसे कि ऊपर था। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 है ये, और ये 2 की पावर 4 है, और ये क्या है 2 की पावर 5। मतलब यहाँ जो x जो है, x सच दैट x क्या है, 2 की पावर n के फॉर्म में है। ओके, पावर्स बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 कहाँ तक जा रही है, 5 तक। इतना हमने लिख लिया। जहाँ पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 है। और जो n है, जो स्मॉल n है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक। ओके, तो ऊपर की तरह ही था, मिलता जुलता। अब हम इसका थर्ड करते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, 5 25 125 625। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर होता 5 10 10 के बाद 15, तो ये 5n की फॉर्म में होता है, लेकिन ये 5n की फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको सेट को नेम ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स। देखिए ये क्या है, ये है 5 की पावर 1, फिर 5 25 होता है 5 की पावर 2, और 125 है तो ये 5 की पावर 3 हो गया, और ये 5 की पावर 4 हो गया। 5 25 5 125 5 625। ओके, तो देखिए x क्या है, 5 की पावर n की फॉर्म में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस n की प्रॉपर्टी लिख देंगे, जहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, n इज एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 4 तक। देखिए 1 2 3 4 4 तक है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। आगे देखिए, एक्स सच दैट एक्स, ये वाला इसको हम लिख देते हैं। देखिए 2 4 6, 6 के बाद यहाँ पर 8 10 12 आगे चलता जाएगा, तो d बराबर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक सम प्राकृत संख्या। ओके है, ठीक है। देखिए 2 4 6 8 10 12 क्या है, सम संख्या, और कैसी है, प्राकृतिक संख्या। इसको हमें ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या अगर -2 है तो वो भी तो सम है, लेकिन वो क्या आ जाएगी, पूर्णांक। ओके, तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, माइनस की संख्या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखा है। ओके, आगे देखिए 1 4 9, ऐसे करके 9 के बाद फिर यहाँ पर 16 आएगा, फिर 25 आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो मतलब ये क्या है, देखिए ये स्क्वायर्स हैं। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, उसके बाद 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आता, फिर ऐसे ही 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये किस फॉर्म में है, ये एक्स सच दैट एक्स किसकी फॉर्म में है, एन स्क्वायर। ओके, एन क्या है, 1 2 3 4 5, जहाँ हम जो एन जो हमें लेना है वो क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, और कहाँ से कहाँ तक है एन, 1 से लेकर और 10 तक। ओके, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 1 3 और 4 हो गया। अब हम इससे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 और 6 है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।